एपिसोड 65। अब तक हमने देखा, एक तरफ जहाँ प्रेम कोशिश कर रहा है अदिति को पास लाने की, वहीं दूसरी तरफ देव और निशा आ रहे हैं करीब। देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या इश्क अब ये इनका मुकम्मल होगा। अब आगे प्रेम। क्या हुआ है देव, कुछ निशान भी है तुम्हारे हाथों में? देव ने प्रेम की बात सुनकर एक नज़र निशा की तरफ देखा, जिसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी शर्म के मारे। जिसे देख देव के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, जिसके बाद उसने प्रेम की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं, वो एक बिल्ली ने काट लिया था थोड़ी देर पहले। अदिति नासमझी से, पर मैंने तो आने के बाद यहाँ कोई बिल्ली नहीं देखी। देव, वो भाभी यहाँ नहीं, गार्डन में। अदिति, लेकिन गार्डन में भी। इससे पहले कि अदिति आगे कुछ कहती, प्रेम ने उसका हाथ पकड़ उसे चुप रहने का इशारा किया। अदिति ने उसे नासमझी से देखा तो प्रेम ने उसे निशा की तरफ इशारा किया, जो अपना सर झुकाए अभी भी शर्म से बैठी हुई थी। अदिति की ने निशा की तरफ देखा तो वह समझ गई कि देव जिस बिल्ली की बात कर रहा है वह कोई और नहीं, निशा ही है। वही देव भी अभी अपनी गर्दन नीचे किए बैठा था, यह सोचकर कि अदिति अभी कोई नया सवाल न पूछ ले। अदिति ने एक नज़र उन दोनों के पास देखा, जिसके बाद प्रेम की तरफ, जो हल्की स्माइल कर रहा था। उसने भी एक हल्की स्माइल के साथ खाना शुरू किया। इस वक्त सबके चेहरे पर एक हल्की स्माइल थी। अदिति ने प्रेम और निशा को छेड़ते हुए कहा, वैसे देव, मुझे लगता है तुम्हारी वाली बिल्ली थोड़ी खूंखार है, तुम्हें उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। देव अदिति की बात सुनकर एक नज़र निशा को देखता है, जिसके बाद कहता है, खूंखार तो है लेकिन काफ़ी स्वीट भी है भाभी, इसलिए चलेगी। देव की बात सुनकर अदिति के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वो कहती है, अच्छा क्या बात है, वैसे तुम्हारे उस बिल्ली को लेकर इरादे नेक नहीं लग रहे हैं, कहीं उसे हमेशा अपने पास रखने का तो कोई सीन नहीं है। देव अभी तक समझ चुका था कि अदिति समझ चुकी है वह किस बिल्ली की बात कर रहा है, इसलिए जब उसने अदिति को इतना नॉर्मली बात करते देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वही निशा को अदिति और देव की बातें सुनकर काफ़ी अजीब लग रहा था। एक पल को तो उसका मन हुआ वह वहाँ से उठकर अपने रूम में भाग जाए, लेकिन उसके ऐसे करने से किसी को डाउट ना हो जाए, यही सोचकर उसने ऐसा कुछ नहीं करना सही समझा। वहीं प्रेम तो सिर्फ अदिति की तरफ देखकर अपना खाना एंजॉय कर रहा था। देव, क्या करूं भाभी, वो बिल्ली है ही इतनी प्यारी कि मन करता उसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूं, लेकिन वह बिल्ली है कि समझती ही नहीं है। अदिति, तो समझाओ ना उस बिल्ली को, शायद समझ जाए। अदिति की बात सुन देव एक नज़र निशा को देख आगे कहता है, कोशिश कर रहा हूँ अभी, देखते हैं क्या होता है। निशा, जो कि इतने टाइम से देव और अदिति की बातें सुन रही थी, अब दोनों को टोकते हुए कहती है, अदिति क्या बिल्ली बिल्ली लगा रखी है, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, चल चलते हैं, वैसे भी अपनी बिल्ली को खुद ही संभाल लेगा। अदिति निशा की बात सुनकर हल्की आवाज़ में उसे देखते हुए कहती है, इसकी बिल्ली तो मेरे साथ जा रही है, फिर ये कैसे संभालेगा उसे। निशा अदिति की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहती है, कुछ कहा तूने? निशा की बात सुनकर अदिति इसकी तरफ देख कहती है, नहीं कुछ नहीं कहा मैंने, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, तू 2 मिनट रुक। यह कहकर अदिति अपना बैग लेने चली जाती है।
निशा भी अपना बैग ले आती है। दोनों अपना बैग लेकर नीचे आती हैं। अदिति, चल अब चलते हैं। निशा, हम्म। प्रेम, चलो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। अदिति, नहीं, हम ड्राइवर के साथ चले जाएंगे। प्रेम, मुझे भी उधर जाना है, मैं छोड़ देता हूँ ना प्लीज़। निशा प्रेम को देखती है, जो काफ़ी उम्मीद से अदिति को देख रहा था। वह समझ जाती है कि प्रेम उसके साथ थोड़ा और टाइम बिताना चाहता है, जिसे सोच वह मुस्कुरा देती है। अदिति, लेकिन निशा अदिति को बीच में टोकते हुए कहती है, क्या लेकिन यार, चलना, जीजू इतने प्यार से बोल रहे हैं। वैसे भी तुझे एक अच्छी बीवी बनना चाहिए, देख कितने प्यार से तेरे हस्बैंड बोल रहे हैं। निशा की बात सुनकर अदिति निशा को घूर कर देखती है, लेकिन निशा उससे इग्नोर कर देती है और आगे जाते हुए बोलती है, अब ज़्यादा नखरे मत दिखा, चल भी। अदिति के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय उसके साथ जाने के, इसलिए वह भी प्रेम के साथ आगे चल पड़ी। वहीं प्रेम ने जब ये देखा तो वह काफ़ी खुश हो गया और उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, वैसे कुछ भी कहो, साली होने के फ़ायदे तो काफ़ी है। यह कहकर वह मुस्कुराते हुए आगे चल पड़ा। वहीं देव ने जब उन सबको जाते हुए देखा तो वह भी तेजी से बाहर की तरफ चल गया और कार की बैक सीट, जहाँ पहले से ही निशा बैठी हुई थी, उसके पास जाकर बैठ गया। निशा ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आगे जाकर बैठो चुपचाप। निशा की बात सुनकर देव उसे देख मुस्कुराते हुए कहता है, तुम भी न जान कैसी बातें करती हो। अगर मैं आगे बैठूंगा तो वो दोनों आपस में बातें कैसे करेंगे? ऐसे में उन दोनों को मिलाने की हमारी मेहनत तो खराब हो जाएगी। देव की बात सुनकर निशा कहती है, ठीक है, सिर्फ अदिति और जीजू के लिए तुम्हें बैठने दे रही हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारी कोई जानवर नहीं हूँ, तो मुझे आगे से मत बोलना, समझ आया? देव, मैं तो बोलूँगा, आखिर जान हो तुम मेरी। निशा ने उसे घूर कर देखा, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बैठ गई। वहीं अदिति उन दोनों को पीछे बैठता देखा तो वह आगे बैठ गई और प्रेम ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। उसने एक बार फिर मन ही मन निशा और देव का धन्यवाद किया और कार चलाने लगा। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट? ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है, कैसा रहेगा इनका सफ़र और क्या होगा अदिति और प्रेम की मूवी नाइट का? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 66। अब तक हमने देखा, एक तरफ जहाँ प्रेम और अदिति, निशा और देव खुश हैं अपनी लाइफ में, वहीं दूसरी तरफ विवेक कर रहा है तैयारी अदिति और प्रेम को अलग करने की। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह इसमें कामयाब हो पाएगा। अब आगे प्रेम कार ड्राइव करते हुए अदिति को देख रहा था, जो बाहर का नज़ारा देखने में बिजी थी। वहीं देव भी निशा को देख रहा था, जो कि उससे चिढ़कर दूसरी तरफ चेहरा करके बाहर का नज़ारा देख रही थी। लेकिन जब निशा ने देखा कि देव अभी भी उसे एकटक देखे ही जा रहा है, तो उसने चिढ़कर उससे कहा, क्या है, मुझसे घूरना बंद करोगे? देव,
निशा की बात सुनकर उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहता है, मैंने कब तुम्हें देखा? मैं तो बाहर का नज़ारा देख रहा हूँ। अब तुम बीच में आ रही हो तो इसमें मेरी क्या गलती? देव की बात सुनकर निशा उसे घूरते हुए कहती है, नज़ारा तो उस विंडो से भी दिखता है। इस पर देव उसकी तरफ देखते हुए कहता है, इस विंडो जितना प्यारा नहीं। देव की बात सुनकर निशा उससे कहती है, तुम। निशा ने इससे आगे अपनी बात को अधूरी छोड़ दी। वहीं देव उसके ऐसा करते देख बोलता है, हाँ मैं, बोलो ना क्या हुआ? देव की बात सुनकर निशा एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, कुछ नहीं बेवकूफ। यह कहकर निशा वापस बाहर की तरफ देखने लगती है। यह देख देव मुस्कुरा देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम अभी भी अदिति को देख रहा था, जिसका पता अदिति को भी था, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और नज़ारा देखने में खुद को व्यस्त कर रखा। थोड़ा देर में वो लोग कॉलेज पार्किंग में पहुंच गए। वो चारों कार से बाहर निकले। कार से बाहर निकलते ही अदिति और निशांत जाने लगते हैं। तभी प्रेम अदिति को रोककर कहता है, प्रेम, अदिति। प्रेम की आवाज़ सुन अदिति रुक जाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ बोलो। प्रेम, मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद यही तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। प्रेम की बात सुनकर अदिति कंफ्यूजन में उसे देखते हुए कहती है, क्यों? अदिति का सवाल सुन प्रेम उसे देखते हुए कहता है, तुम भूल गई हमें बाहर जाने वाले थे मूवी देखने। प्रेम की बात सुनकर अदिति को याद आता है कि उसने सुबह प्रेम के साथ मूवी देखने जाने की बात कही थी, जिस पर वो उसे देखते हुए कहती है, ओ याद आया, मैं कॉलेज ख़त्म होते ही तुम्हें कॉल कर दूंगी, ओके? प्रेम, ओके। प्रेम एक नज़र अदिति को देखता है, फिर कार में बैठकर देव के साथ निकल जाता है। वहीं अदिति और निशा भी वहाँ से कॉलेज की तरफ निकल जाती हैं, लेकिन वो चारों इससे बेखबर थी कि उन्हें किसी ने सुन लिया है, जो कोई और नहीं राज था, जो कि कॉलेज के अंदर जा ही रहा था कि तभी उसे प्रेम की कार दिख गई, जिसे देख वह समझ गया कि प्रेम अदिति को ड्रॉप करने आया है और वह वहीं रुक गया और अदिति और प्रेम को देखने लगा। उसने उनकी बात सुन ली थी। राज खुद से, तो अदिति प्रेम के साथ मूवी देखने जा रही है। मैं क्या करूं? भाई को बताऊं या नहीं? क्या भाई को बताना सही होगा? लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते होंगे तो कहीं मैं इनके बीच में ना आ जाऊं। क्या करूं मैं? नहीं, मुझे भाई को बताना नहीं चाहिए। पहले मुझे पता करना होगा कि अदिति प्रेम के साथ खुश है या नहीं। अगर वह प्रेम के साथ खुश है तो मैं पीछे हट जाऊंगा और भाई को भी समझाऊंगा, लेकिन अगर वह प्रेम के साथ खुश नहीं तो भाई का साथ दूंगा और सच पता करने के लिए मुझे अदिति के साथ रहना होगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, और साथ ही मुझे उसे जानने की कोशिश भी करनी होगी ताकि मैं सही फैसला ले सकूं। हाँ, यही सही होगा, मैं यही करूँगा। यह कहकर राज कॉलेज की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ अदिति और निशा कॉलेज की तरफ जा रहे थे। तभी निशा बोलती है, क्या बात है, मूवी जा रहा है अपने हस्बैंड के साथ? निशा की बात सुन अदिति उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या उल्टा सीधा चल रहा है, तो प्लीज़ इसे सोचना बंद कर। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, बस वह मुझे मूवी दिखाने ले जाना चाहता है क्योंकि घर पर बोरियत ना हो, और कुछ भी नहीं, समझ आया? अदिति की बात सुन निशा उसे देखते हुए कहती है, हाँ वो तो समझ आ ही रहा है मुझे। निशा की बात का मतलब समझ अदिति उसे देखकर कहती है, देख निशा, तू ज़्यादा मत सोच, मैं किसी भी धोखे में नहीं रहना चाहती क्योंकि इसके बाद मुझे ही तकलीफ़ होगी, इसलिए अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, प्लीज़। अदिति की बात सुन निशा हार मानते हुए कहती है, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन देखते हैं तू खुद को कब तक झूठ कहती है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुझे प्यार हो गया जीजू से।
बस तेरा यकीन करना बाकी है। जो ये तेरा दिल है ना तो इसे जल्द ही करवा देगा। निशा की बात पर अदिति उससे कहती है, मैं अपने दिल को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। निशा, रोक सके तो रोक लेना। निशा की बात सुन अदिति उस बहस को ख़त्म करते हुए कहती है, क्लास ख़त्म हो गई, आ गई है, अब चुप हो जा और अंदर चल। निशा, निशा और अदिति क्लास में आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में राज भी आकर उनके पास बैठ जाता है। तीनों ध्यान से स्टडी करने लगते हैं, लेकिन तीनों के दिमाग में ही कुछ और ही चल रहा था। निशा अदिति को देख खुद से ही कहती है, अदिति कब समझेगी तो अपने दिल की बात? क्यों नहीं सुन रही है वह जो तेरा दिल कहना चाह रहा है कि तुझे प्रेम जीजू से प्यार हो गया है? पर कोई नहीं, मैं तुम्हें ये एहसास करवा के रहूँगी। वैसे भी अब तो मुझे यकीन हो गया है कि प्रेम जीजू भी तुमसे प्यार करने लगा है। अब बस तुझे यह एहसास दिलाने की देर है। वही निशा की तरफ देख अदिति उस खुद से ही कहती है, मैं जानती हूँ निशा तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तू ये क्यों नहीं समझ रही? हमारी शादी और शादियों की तरह नहीं है। हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं जो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद मैं और प्रेम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ऐसे में मैं अपने दिल को किसी झूठी उम्मीद में नहीं रखना चाहती, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ प्रेम उसे प्यार नहीं करता और शायद कभी करेगा भी नहीं। इसलिए मुझे ना चाहते हुए प्रेम से एक दूरी बनाकर रखनी होगी। मुझे यकीन है एक दिन तो मुझे ज़रूर समझेगी। यह कहकर अदिति भी सामने बोर्ड की तरफ देखने लगती है। वहीं राज एक नज़र अदिति को देखता है, फिर खुद से ही कहता है, मुझे नहीं पता अदिति क्या सच है क्या झूठ, क्या सही और क्या गलत। मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है, वह है तुम और तुम्हारी मुस्कुराहट, और उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा। अगर तुम्हारी खुशी प्रेम भी होगा ना तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि चाहे प्रेम की मर्जी हो या ना हो, लेकिन मैं उससे हमेशा के लिए तुम्हारे साथ बांध दूँगा। और अगर तुम्हारी खुशी प्रेम नहीं है बल्कि वह तुम्हारे दुख की वजह है, तो मैं प्रेम को छोड़ूंगा नहीं, और जो तुम्हारी खुशी है वह तुम्हें ला कर दूँगा, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे ज़रूरी हो। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है क्या होने वाला है आगे, क्या होगा आगे इनकी कहानी में? क्या राज को पता चलेगा अदिति और प्रेम के रिश्ते के बारे में? क्या राज होगा विवेक के साथ उन दोनों को जुदा करने में, या होगा इनको मिलाने में? जानने के लिए मेरे साथ बने रहे इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।